गुड मॉर्निंग। जैसा आपको पहले से पता है ना कि आपके सेकेंड टर्म एग्ज़ाम में 8 to 12 चैप्टर आने वाले हैं। तो अभी मैं क्या करूँगी कि जो भी जूम लेक्चर होंगे उसमें मैं आपको चैप्टर एक्सप्लेन करती जाऊँगी और उसका PDF जो है वो वीडियो के रूप में आपको चलता जाएगा। तो अब जो भी वीडियो आज से सेंड होना, ये क्योंकि आपका रिवीजन वीडियो है तो आपको क्या करना है, अच्छा से देखना है, ठीक है। तो क्या होगा कि आप पहले देखे हो नहीं देखे हो फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन अब जो देखोगे और सुनोगे ना तो आपका क्या होगा कि रिवीजन होता जाएगा, ठीक है। और मे बी कि एग्ज़ाम ऐसा भी हो कि आपको स्कूल में आना पड़े देने के लिए, मे बी, हाँ, मैं श्योर नहीं बोलती। तो आप अपने आप को ऐसे रेडी करना कि जैसे आप स्कूल में आकर एग्ज़ाम दोगे, है ना। ऐसा नहीं सोचना है कि मैं घर पर रहूँ किसी से हेल्प ले लूँगी, ऐसा नहीं होगा। मे बी ऐसा हो सकता है कि आपको एग्ज़ाम देने के लिए क्या होगा, स्कूल में ही आना पड़े, है ना। अभी तो बहुत दिन है ना मार्च में, तो मे भी ऐसा हो। तो अपने आप को ऐसा बनाना कि अगर आप स्कूल में भी आके एग्ज़ाम दो तो विदाउट किसी के हेल्प के भी आप अच्छा एग्ज़ाम में कर सको, ठीक है। तो इस भुलावे में मत रहना कि हाँ मैं घर से दूंगी, ऐसा कर लूँगी, वैसा कर लूँगी, मे भी, ठीक है। तभी इस तरह से अपने आप को रेडी करना, वरना क्या है कि आप फंस जाओगे ऐसा सोचोगे। तो इसलिए मैंने सोचा कि आपको पहले वार्न कर देती हूँ, हाँ, कि इस तरह रेडी होना है आपको सब्जेक्ट के लिए कि जैसे आपको स्कूल में आके एग्ज़ाम देना है, ओके। तो आपका सबसे पहले 8 चैप्टर है, क्यों क्यों कैसे कैसे, ठीक है। तो जब हम लोग जूम में मिलेंगे तो मैं आपको ये चैप्टर एक्सप्लेन करूँगी और इसका वीडियो मैं आज एक्सप्लेन कर PDF एक्सप्लेन कर रही हूँ, ध्यान से सुनते जाना। तो एटलीस्ट MCQs, फिल इन द ब्लैंक्स, ये सब तो हो जाएंगे, है ना। चलो अभी स्टार्ट करें हम लोग। क्यूज फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग MCQ से स्टार्ट करते हैं। जैसे हाँ कि क्यूजीमल के मित्र का क्या नाम था। क्या क्वेश्चन है, क्यूजीमल के मित्र का क्या नाम था। तो क्यूजीमल के मित्र का क्या नाम था, कैसलिया। क्या नाम था, कैसलिया। कैसे कैसलिया भी आप लिख सकते हो, ठीक है, कि क्यूजीमल के मित्र का नाम था कैसे कैसलिया, ओके। अब देखो, गुरुजी कहाँ जा रहे थे, ध्यान से सुनो। गुरुजी कहाँ जा रहे थे, गुरुजी बाजार जा रहे थे। गुरुजी कहाँ जा रहे थे, गुरुजी बाजार जा रहे थे, ओके। आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन होंगे, आपको चुनना क्या है, कहाँ जा रहे थे, गुरुजी बाजार जा रहे थे। गुरुजी बाजार क्यों जा रहे थे, तो गुरुजी बाजार गेहूँ पिसवाने जा रहे थे, है ना। गुरुजी बाजार क्यों जा रहे थे, गेहूँ पिसवाने के लिए जा रहे थे। सुरता दीदी क्या बना रही थी, आपके सामने होगा, खाना बना रही थी, मकान बना रही थी, कहानी बना रही थी। आपको चुनना क्या है, सुरता दीदी कहानी बना रही थी, ठीक है, वो कहानी लिखने का काम करती थी। तो याद रखना, सुरता दीदी क्या बना रही थी, सुरता दीदी कहानी बना रही थी, ओके। गुरुजी कहाँ जा रहे थे, गुरुजी बाजार जा रहे थे, ओके। कहानी में होने वाले घटनाओं और उसके क्रम को क्या कहते हैं। कहानी में होने वाले घटनाओं और उसके क्रम को क्या कहते हैं। तो कहानी में होने वाली घटनाओं और उसके क्रम को क्या कहते हैं, कथानक कहते हैं। क्या कहते हैं, कथानक कहते हैं, ठीक है। कहानी में होने वाली घटनाओं और उसके क्रम को क्या कहते हैं, कथानक कहते हैं, ओके। अब देखो, MCQs आपके ख़त्म हो गए, मैं एक बार फिर से बोल रही हूँ, ध्यान से सुनना। क्यूजीमल के मित्र का नाम था कैसे कैसलिया या फिर कैसलिया। गुरुजी कहाँ जा रहे थे, गुरुजी बाजार जा रहे थे। गुरुजी बाजार क्यों जा रहे थे, गुरुजी बाजार गेहूँ पिसवाने जा रहे थे। सुरता दीदी क्या बना रही थी, कहानी बना रही थी, ठीक है। कहानी में होने वाली घटनाओं और उसके क्रम को क्या कहते हैं। तो कहानी में होने वाली घटना और उसके क्रम को क्या कहते हैं, कथानक कहते हैं। क्या कहते हैं, कथानक कहते हैं, ठीक है। अब देखो, अब हम लोग आ जाएंगे फिल इन द ब्लैंक्स में, खाली जगहों को भरो, ठीक है। तुम लोगों की क्यों और कैसे में तो मेरी फिल इन द ब्लैंक्स बंद हो जाएगी। तो तुम लोगों की क्यों और कैसे में तो क्या बंद हो जाएगी, मेरी चक्की बंद हो जाएगी। क्या बंद हो जाएगी, चक्की बंद हो जाएगी, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स को अपनी आँखों के सामने देखने की कोशिश करती हूँ। तो क्या है, हर पात्र को मैं अपनी आँखों के सामने देखने की कोशिश करती हूँ, ठीक है। क्या है, हर पात्र को मैं अपनी आँखों के सामने देखने की कोशिश करती हूँ, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा फिल इन द ब्लैंक्स बनाना ही तो कहानी बनाने की असली कला है। तो अच्छा कथानक बनाना ही तो कहानी बनाने की असली कला है। क्या बनाना, कथानक बनाना, हाँ।
अच्छा कथानक बनाना ही तो कहानी बनाने की असली कला है। ओके, नेक्स्ट। जैसे ही रास्ते में जंगल आया उसका टॉर्च फिल इन द ब्लैंक्स से बंद हो गया। जैसे ही रास्ते में जंगल आया उसका टॉर्च लूप से बंद हो गया। ठीक है, जैसे ही रास्ते में जंगल आया क्या बंद हो गया? लूप से, टॉर्च लूप से बंद हो गया। ओके, फिर फिल इन द ब्लैंक्स में रिपीट करूँ। तुम लोगों की क्यों 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 और कैसे में तो मेरी चक्की बंद हो जाएगी। हर पात्र को अपनी आंखों के सामने देखने की कोशिश करती हूँ। अच्छा फिल इन द ब्लैंक्स बनाना ही तो कहानी बनाने की असली कला है। जैसे ही रास्ते में जंगल आया उसका फिल इन द ब्लैंक्स लूप से बंद हो गया। हो गया फिनिश बेटा? एमसीक्यूज क्लियर है, फिल इन द ब्लैंक्स क्लियर है। ओके, अब कोई मिस्टेक मत करना, ठीक है? चलो अभी आगे। अब हम लोग आते हैं सही गलत में, ठीक है? सही गलत बताओ। बच्चों में स्वाभाविक जिज्ञासा नहीं होती है। गलत। बच्चों में स्वाभाविक जिज्ञासा होती है। हाँ, आप लोग बहुत सारे बच्चे होंगे ना कि हर चीज़ के पीछे कारण जानना चाहते होगे, ऐसा क्यों होता है, ऐसा कैसे होता है। आपने पेरेंट्स से हमेशा क्वेश्चन करते रहते होंगे, है ना? आपके पेरेंट्स थक जाते होंगे, बोलते होंगे अब बंद करो, ऐसा बोलते होंगे ना। तो बच्चे होते हैं जिज्ञासु स्वभाव के, ठीक है? सही बात है ये। तो बच्चों में स्वाभाविक जिज्ञासा नहीं होती है, ये गलत है। बच्चों में जिज्ञासा होती है। ओके, क्योजीमल और कैसे कैसलिया दोनों भाई थे। क्योजीमल और कैसे कैसलिया क्या भाई थे? नहीं, गलत। वो क्या थे? वे दोनों दोस्त थे, है ना? तो क्योजीमल और कैसलिया दोनों भाई थे, गलत, दोनों दोस्त थे। गुरुजी मेला जा रहे थे। क्या गुरुजी मेला जा रहे थे बेटा? गलत। गुरुजी कहाँ जा रहे थे? गुरुजी बाजार जा रहे थे। गुरुजी कहाँ जा रहे थे? गुरुजी बाजार जा रहे थे। ओके, सुरता दीदी कहानी बना रही थी। सही है कि गलत है? सही है ना? सुरता दीदी क्या बना रही थी? सुरता दीदी कहानी बना रही थी। सही है, ठीक है? हो गया। बच्चों में स्वाभाविक जिज्ञासा नहीं होती है, गलत। क्योजीमल और कैसलिया दोनों भाई थे, गलत। गुरुजी मेला जा रहे थे, गलत। दीदी कहानी बना रही थी, सही। हर कहानी में पात्र के सामने कोई कार्य या मुश्किल हो सकती है। सही बात है ना? हर कहानी में क्या होता है? पात्र के सामने कोई कार्य या मुश्किल हो सकती है। अगर कोई पात्र के सामने कोई मुश्किल ही ना हो, कोई कार्य ही ना हो, तो कहानी आगे कैसे बढ़ेगी, है ना? यानी ये सही है। हर कहानी में पात्र के सामने कोई कार्य या मुश्किल हो सकती है। ठीक है, इतना क्लियर है बेटा? अभी हम लोग आगे चलें। अब हम लोग आते हैं अति लघु उत्तर पे। किस पे आते हैं? अति लघु उत्तर लिखना है आप लोगों को, ठीक है? एग्जाम में अति लघु का मतलब शब्द नहीं है। मैंने ऐसा नहीं बोला कि कुछ शब्दों में उत्तर दो, मैंने कहा है कि एक वाक्य में उत्तर दो। आप लोग प्लीज़ सिर्फ आंसर लिख के मत छोड़ देना, पूरा सेंटेंस कंप्लीट करना। ओके, क्योजीमल और कैसी कैसलिया कौन थे? तो क्योजीमल और कैसी कैसलिया जिज्ञासु स्वभाव के दो लड़के थे। याद रखना, क्योजीमल और कैसी कैसलिया कौन थे? तो क्योजीमल और कैसी कैसलिया जिज्ञासु स्वभाव के दो लड़के थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। सुरता दीदी क्या बना रही थी? सुरता दीदी कहानी बना रही थी। क्या बना रही थी? कहानी बना रही थी। अब है लघु उत्तर लिखो। ठीक है, आपके सामने दो क्वेश्चन थे, ये दोनों आसान है, अगर एग्जाम में आएंगे तो इजीली लिख लेना। बस थोड़ा जिज्ञासु लिखने का प्रैक्टिस कर लेना और स्वभाव, तो बाकी हो जाएगा। क्योजीमल और कैसे कैसलिया कौन थे? तो क्योजीमल और कैसे कैसलिया जिज्ञासु स्वभाव के दो लड़के थे। ठीक है, नेक्स्ट। सुरता दीदी क्या बना रही थी? सुरता दीदी कहानी बना रही थी। क्या बना रही थी? कहानी बना रही थी। ठीक है, अब हम लोग आते हैं लघु उत्तर पे। ठीक है, लघु उत्तर लिखिए। क्योजीमल और कैसी कैसलिया के नाम में ही इनका परिचय छिपा है, उसे समझकर लिखो। ओके, क्योजीमल और कैसी कैसलिया के नाम में ही इनका परिचय छिपा है,
उसे समझकर लिखो। ठीक है, तब देखो, कहा जाता है यथा नाम तथा गुण, कि जैसा नाम होता है वैसा गुण होता है। यह बात इन दोनों पात्रों पर सही बैठती है, क्योंकि क्योजीमल और कैसी कैसल्या अपने नाम के अनुरूप ही हर बात में क्यों और कैसे जरूर पूछते थे। ठीक है, क्या हुआ कि क्योजीमल और कैसे कैसल्या कैसे थे, अपने बोलते ना कि जैसा नाम हो वैसा ही दोनों पात्रों पर सही बैठता है। क्यों? क्योंकि क्योजीमल हमेशा क्यों क्यों और कैसे कैसल्या हमेशा हर बात में कैसे कैसे पूछते रहते थे। ठीक है, इसलिए कहा जाता है कि जो जैसा नाम होता है ना वैसे उसके गुण होते हैं। जैसे कि क्योजीमल हमेशा क्यों क्यों पूछते रहते थे और कैसे कैसल्या हमेशा कैसे कैसे पूछते रहते थे। ओके ओके, चलो नेक्स्ट। गुरुजी क्या सोचकर फुर हो गए। गुरुजी क्या सोचकर फुर हो गए। गुरुजी यह सोचकर फुर हो गए कि कहीं क्योजीमल और कैसे कैसल्या के क्यों क्यों और कैसे कैसे में गेहूँ पीसने की चक्की ना बंद हो जाए। ओके, गुरुजी यह सोचकर फुर हो गए कि कहीं क्योजीमल और कैसे कैसल्या के क्यों क्यों और कैसे कैसे में गेहूँ पीसने की चक्की ना बंद हो जाए। ओके ओके, गुरुजी क्या सोच के जब गुरुजी आए तो आपको याद है ना, दोनों उनसे सवाल पूछने लगे। अब गुरुजी को लगा कि इनके सवालों के मैं जवाब देते रह जाऊंगे तो क्या होगा, मेरी चक्की तो बंद हो जाएगी। इससे डर से वो फुर हो गए। मतलब ये मत सोचना कि चिड़िया हैं, मतलब वो भाग गए। फुर हो जाना मतलब भाग जाना। ओके, नेक्स्ट निबंधात्मक प्रश्न पे आते हैं हम लोग। किस पे आएंगे? निबंधात्मक प्रश्न पर। पात्र के परिवेश में दीदी क्या समझाती है, या फिर पात्र के परिवेश के बारे में दीदी ने क्या समझाया। अब देखो, सुरता दीदी ने बताया कि कहानी में जो कुछ भी घटित होता है वह किसी न किसी के साथ होता है, और जिसके साथ घटना घटती है उन्हें ही पात्र कहते हैं। ओके, सुरता दीदी ने क्या बताया कि कहानी में जो कुछ भी घटित होता है ना, वो क्या होता है, किसी न किसी के साथ होता है। तो जिनके साथ कहानी घटेगी वो क्या कहलाएंगे? पात्र कहलाएंगे। मैंने आपको पहले ही बताया कि जब आप कोई मूवी देखते हो तो कोई एक्टर या एक्ट्रेस होता होगा जिसके साथ सारी घटनाएं घटती है ना, तो हिंदी में उसको पात्र कहते हैं। ओके, पात्र ऐसे चुनने चाहिए कि लोगों को कहानी सुनने में मज़ा आ जाए। ठीक है, पात्र कैसे चुनने कि जब आप किसी को कोई कहानी सुना रहे हो तो उसकी कहानी सुनने में क्या है, मज़ा आ जाए। वैसे तो हर पात्र के साथ आम परिवेश रहता है, परंतु कभी कभी वे पात्र को उस जगह से बिल्कुल ही अलग जगह भी ले आती है। अब देखो, कभी कभी क्या होता है कि कभी कभी एकदम आम परिवेश रहता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, पात्र को उस जगह से बिल्कुल ही अलग जगह ले आती है ना। इसलिए जैसे भेड़िया पहुंचा स्कूल में, मान लो जो जहाँ रहता है परिवेश में, सपोज बच्चे घर में या स्कूल में रहते हैं, लेकिन आप कोई स्कूली बच्चे की कहानी ये कह के बताओ कि अचानक वे जंगल में पहुंच गए, तब सब कैसे सोचने लग जाएंगे ना कि आखिर ये बच्चे जंगल में कैसे पहुंच गए। तो क्या होता है कि जब आप पात्र को परिवेश से अलग करोगे ना, तो बच्चों क्या होता है कि कहानी सुनने का आप में एक्साइटमेंट आता है और आप सुनना चाहते हो क्या हुआ, कैसे हुआ। ठीक है, इसलिए क्या बोल रहा है कि कभी कभी वो पात्र को बिल्कुल अलग जगह ले आती है। भेड़िया पहुंचा स्कूल में। ओके, नेक्स्ट, कथानक को मज़ेदार बनाने के लिए दीदी क्या करती है। ठीक है, अब देखो, कथानक बनाने से पहले दीदी सोचती है कि मुख्य पात्र के सामने किस तरह की मुश्किल हो सकती है, वह क्या करना चाहता है। ठीक है, कथानक बनाने पर दीदी क्या सोचती है कि मुख्य पात्र के सामने किस तरह की मुश्किल हो सकती है ना, वह क्या कहना चाहता है, उसे वह मुश्किलें क्यों हो सकती है और वह उससे कैसे बच सकता है। कथानक को मज़ेदार बनाने के लिए वे पात्रों का परिवेश बदल देती है। ओके, अभी मैंने बताया ना कि जैसे कि जानवर जंगल में रहते हैं तो उसे कहीं और पहुंचा दो, जैसे ह्यूमन बींग्स हम लोग सोसाइटी में रहते हैं या तो उसे उन्हें जंगल में पहुंचा दो। इस तरह भी करने से क्या होता है कि कहानी क्या होती है, रोचक और मज़ेदार बनती है। कि चल अब देखो, कथानक बनाने से पहले दीदी क्या मज़ेदार बनाने के दीदी क्या करती है
तो कथानक बनाने से पहले दीदी सोचती है कि मुख्य पात्र के सामने, आप अपने शब्दों में भी लिख सकते हो कि कथानक बनाने के पहले श्रोता दीदी क्या सोचती है, ये सोचती है कि जो आपका पात्र है, मुख्य पात्र है, उसके सामने क्या मुश्किलें आ सकती है ना, तो फिर उसे क्या करना चाहिए, फिर वह मुश्किल क्यों आती है, फिर वह मुश्किल से कैसे बचती है, यही तो है बेटा, है ना। तो आप अपने से भी ये समझ कर लिख सकते हो। ओके, आपको अगर ये वर्ड्स हार्ड लग रहे हैं तो सेम टू सेम यही लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है ना। नेक्स्ट, इस पाठ के आधार पर लिखिए कि हम अपने ज्ञान की वृद्धि कैसे कर सकते हैं। हम अपने ज्ञान की वृद्धि कैसे कर सकते हैं, ठीक है। हम अपने ज्ञान की वृद्धि अपने जिज्ञासु प्रवृत्ति अर्थात अपनी जिज्ञासाओं के आधार पर किसी भी कार्य को करने से पहले उस विषय की पूरी जानकारी लेने के पश्चात कार्य करके कर सकते हैं, ठीक है। हम अपने ज्ञान की वृद्धि कैसे कर सकते हैं कि जिज्ञासु प्रवृत्ति अर्थात जिज्ञासाओं के आधार पर जब आप कोई भी काम करने जाते हो ना, तो पहले उसके विषय में पूरी जानकारी ले लो, लेने के पश्चात कार्य करके आप कर सकते हो। जब आप कोई काम करने जाते हो तो उसके बारे में अगर पूरी जानकारी ले लेते हो तो क्या होता है कि आपके ज्ञान की क्या होती है, वृद्धि होती है ना। जिज्ञासु मतलब होता है किसी बात को जानने की इच्छा रखने वाला, तो उसे ही जिज्ञासु स्वभाव कहते हैं। ओके, तो हम अपने ज्ञान की वृद्धि अपने जिज्ञासु प्रवृत्ति अर्थात अपनी जिज्ञासाओं के आधार पर किसी भी कार्य को करने से पहले उस विषय की पूरी जानकारी लेने के पश्चात कार्य करके कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, आपका ये जो लॉन्ग क्वेश्चन है ना बेटा, थोड़ा ध्यान से कर लेना। अब हो सकता है कि आपको थोड़े वर्ड्स हार्ड लगे, लेकिन अगर आप समझ के लिखोगे ना तो कोई हार्ड नहीं है ना। आप एक बार समझ जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, आप एकदम आराम से क्या होगा कि कर लोगे, है ना। ज़्यादा क्वेश्चन देखो पात्र के परिवेश के बारे में है, तो आप ये अपने मन से लिख सकते हो जैसा आपने बुक में पढ़ा है ना, कि पहले पात्र के बारे में बताना कि पात्र कहते किसको हैं, तब उसके परिवेश के बारे में बताना, ठीक है। तो आप फिर बताओगे कि पात्र ऐसे सुनने चाहिए जो क्या है कि कहानी सुनने में मजा आए। आप कोई स्टोरी बुक पढ़ते हो तो सबको जिसका कवर देखकर डिसाइड करते हो ना, अगर कुछ बहुत एक्साइटेड वाला नाम होगा जो कि आपको लगे कि हाँ ऐसा कैसे हुआ होगा, तो क्या होता है, मान लो कोई आप हॉरर बुक ही ले लो, तो जैसा नाम होगा आप उतना एक्साइटेड हो जाओगे देखने के लिए, है ना। कि देखना चाहिए नहीं देखना चाहिए, यही कहना है कि सुधा दीदी का भी यही कहना है कि पात्र वैसे चुनने चाहिए जिससे कहानी सुनने में मजा आ जाए। वैसे तो हर पात्र के साथ आम परिवेश रहता है, लेकिन कभी कभी पात्र को क्या करती है, बिल्कुल अलग जगह ले आती है ना, जैसे कि भैया को स्कूल में पहुंचा दी, है ना। वैसे अब कथानक को मज़ेदार बनाने के लिए क्या कहती है, यही होगा ना कि जैसे कि किसी पात्र के सामने क्या मुश्किलें आती है, क्यों आती है मुश्किलें, फिर वो मुश्किलों का सामना कैसे करती है, ठीक है। हम अपने ज्ञान की वृद्धि कैसे कर सकते हैं, किसी कभी भी ज्ञान की नॉलेज आपको कैसे बढ़ेगा, जब आप किसी बात के बारे में पूरी जानकारी लोगे, है ना। तो अगर आप पूरी जानकारी लेकर कोई कार्य करते हो तो आपके ज्ञान की वृद्धि हो जाती है ना बेटा। इस ग्रामर सब भी सबका साथ साथ करते जाना है ना, बाद में ऐसा ना हो कि आपने ग्रामर नहीं किया, ओके। और इस तरह प्रिपेयर होना कि जैसे कि आपको स्कूल में आकर एग्ज़ाम देना है, वरना मेन समय में मान लो स्कूल खुल जाए और आप लोगों को यहाँ से एग्ज़ाम देना पड़ जाए तो फिर आप में मत पड़ जाना, है ना। इसलिए अपने आप को रेडी रखना, ओके बेटा। चलो अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग चैप्टर 9 का एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। चलिए देन बाय।